नमस्कार साथियों, मैं रिचपाल रोकना आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 5.1 क्वेश्चन प्रश्नमाला के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला क्वेश्चन है प्रश्नमाला 5.1 कि दूसरे का पहला है। तो इसमें ए का मान आप लोगों को दे रखा है, ए का मान है माइनस का 1 और डी का मान है 1/2। प्रथम पद में सारवंतर डी दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। प्रथम 4 पद आपने ज्ञात करने हैं। तो देखिए प्रथम पद तो आप सभी को पता होगा, प्रथम पद यानी कि ए या फिर A1, इसका -1 है। समांतर श्रेणी का हमने कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद? दूसरा पद। तो दूसरा पद यानी कि A2 हमने ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तीसरा पद हमने ज्ञात करना है। और कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद ज्ञात करना है, A4 हमने ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? या तो आप an वाला सूत्र यूज कर सकते हैं। an वाला फॉर्मूले से मैं बता देता हूं आपको, और एक और फॉर्मूला है वो भी मैं बता देता हूं। तो A2 निकालने के लिए A3 और A4 निकालने के लिए A प्लस D और A प्लस में 2D और A प्लस में 3D। पहले आप बेसिक इस कंसेप्ट से समझिए, फिर हम दूसरे तरीके से हल करेंगे इसको। पहला पद हमें पता है, D का मान हमारे को पता है, तो हमने A2 का मान निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A2 बराबर A का मान हमारे पास दे रखा है, वो लिखेंगे -1 प्लस D का मान है हमारे पास 1/2। तो इसको हल कैसे करते हैं? 1 -1 प्लस 1/2 है। तो कुछ लोगों को अभी हल करना नहीं आता होगा। वैसे देखा जाए तो ये माइनस का 1 और ये आधा है, 1/2 का मतलब आधा है। तो जोड़ने के लिए लय से लेते हैं इनको। इसके बटा में अगर मैं 1 लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इसके बटा में अगर मैं 1 लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको 1 दे रखा है, बटा में क्या लगा लिया मैंने? 1 लगा लिया। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें आपने क्या करना है? देखिए उसमें आपने लय से लेना है। नीचे बटा में जो अंश और हर, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो जो हर दे रखे हैं 1 और 2, इन दोनों का लय से लेंगे। तो लय से निकालने के लिए 1 और 2 का लय से निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 2, इसमें 1 का 1 आ जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यानी कि कितना है लय से? 2। तो 2 है, इसके बाद में कुछ और नहीं है, तो इसका लय से कितना आ गया? 2 आ गया। आपको लय से और मैं से भी निकालने सिखाएंगे, लेकिन ये बेसिक है तो शायद आपको आता होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 2। अब 2 में 1 का भाग देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे। समझने के लिए इस संख्या का भाग देते हैं, यानी कि पहाड़ा किसका पढ़ना है? इस 1 का पहाड़ा पढ़ना है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकता हूं मैं, यहाँ बटा 2 लिखने की बजाय मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूं। तो देखिए इसमें 1 का भाग देंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 2 तक जाना है हमने। तो 2 तक गए तो कितनी बार पढ़ा पहाड़ा? 2 बार पहाड़ा पढ़ा है। तो 2 तक 2 आया, 2 में 2 का भाग दे दिया तो 0। यहाँ पे क्या आया? जो 2 आया। इस 2 को ऊपर वाले से अंश से गुणा करेंगे, इनटू अंश। अंश क्या है? अंश में क्या संख्या दे रखी है? 1 है। तो 2 × 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारे को बेसिक समझने के लिए मैंने बताया है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। तो यहां पर लिखेंगे हम 2। तो ये सभी रफ कार्य था आपका। तो इसके अलावा देखिए 2 का भाग दिया, 2 आ गया। 2 में सबसे पहले 1 का भाग देना है, 2 आएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस का है तो इधर माइनस का ही लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 में 2 का भाग देना है। अब नीचे वाली संख्या का हर का भाग देते हैं, हर का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा इसमें 1 बार पढ़ा जाएगा, तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो जो संख्या बड़ी है उसका निशान लगाएंगे। तो बड़ी इसमें से -2 है, +2 है, तो -2 है, तो माइनस का निशान 2 में से 1 घटा लिया जाएगा। प्लस के 2 हैं और माइनस का 1 है, तो ज्यादा किसके बच गए?
माइनस के माइनस का कितना 1 और बटा में 2 है तो 1/2। तो A2 का मान कितना आ गया हमारे पास -1/2। इस कंसेप्ट से आप हल कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मैंने तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद के लिए A3 बराबर A प्लस 2D करना है हमने। तो A3 बराबर A का मान कितना है हमारे पास -1 प्लस 2 का 2 और D इंटू में है तो इंटू लिखेंगे यहां पर कितना 1/2। तो 2 ये ऊपर की रकम है, नीचे की है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। यानी कि A3 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये माइनस का यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस का 1 और इधर 1 बचेगा, कटेगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1 को 1 से गुणा कर लो, भाग दे दो, तो कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। प्लस का भी 1 माइनस का भी 1 दोनों संख्याएं बराबर है तो क्या आ जाएगा मान 0 आ जाएगा। तो A3 का मान 0 हो गया। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, A4 यानी कि चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद निकालने के लिए A प्लस में 3D, तो A प्लस 3D फॉर्मूला है। A में कितना रखा मान, A का मान है -1 प्लस 3 इंटू में 1/2 या -1 बटा में 1 और प्लस में 3/2। 3 को 1 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, तो 3 एकम 3 यानी कि ऊपर की संख्या होती है ये, जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके 1 लगा लेते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और नीचे अगर कभी बटा वाली संख्याओं को गुणा करना हो, जब भी आप गुणा करेंगे तो नीचे वाली को नीचे वाली से और ऊपर वाली को ऊपर वाली से, तो ये ध्यान रखें। तो 3 को मैंने 1 से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। अब वही आप इसका क्या लेंगे लैस लेंगे, तो लैस कितना आ जाएगा 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 एकम 2 किसका माइनस का 2, फिर प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, ज्यादा किसकी है माइनस के 2 है या प्लस के 3 है, तो ज्यादा प्लस का 1 बच गया और बटा में 2 आ गया, तो प्लस का 1/2 A4 का मान आ गया। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो क्या बनी है, A1 का जो मान आया हमारे पास वो तो है माइनस का 1, A2 का जो मान है हमारे पास माइनस का 1/2, A3 का मान हमारे पास 0 और A4 का मान हमारे पास कितना है 1/2। प्लस निशान लगाएं तो भी कोई बात नहीं। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये थे प्रश्नमाला 5.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप आगे भी आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको अगर आप चाहें तो एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं, इसमें an का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो वो भी मैं चलो आपको आगे समझा दूंगा कि फॉर्मूले से आप कैसे हल करेंगे। प्रश्नमाला 5.1 का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 का पहला करते हैं हम। पहले में दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2। समांतर श्रेणी दे रखी है, इसकी जांच करनी है। कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वंत्र ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी लिखने हैं। सबसे पहले इसमें डी निकालना है हमारे को, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो ए कितना है इसके अंदर 2 है, डी ज्ञात करना है तो 5/d निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 5/2 माइनस 2 बटा में 1 लगा सकते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 एकम 5, निशान माइनस का, 2 में 1 का भाग दिया कितना आ गया 2, 2 को 2 से गुणा कर लिया तो कितना आ गया 4। देखो यहां 2 है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 में 2 का क्या करना है भाग देना है, भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास, ये 2 था
यहाँ पर 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। कितना आया? 1। अब 1 को अंश कितना है ऊपर? 5 है, तो 5 से गुणा कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास? 5। इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। निशान बीच में माइनस का है तो माइनस लगाया है। अब फिर 1 का भाग देना था तो यहाँ हमने किसका भाग दिया? 1 का। तो जब मैं 1 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 गुणा आगे किस संख्या ऊपर कौन सी है? इसमें 2 है तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो माइनस का 4। अब 5 में से 4 घटाने हैं तो कितना बच गया? 1 बटा में 2। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास? 1 बटा में 2। तो ये पहले की तरह ही क्वेश्चन बन गया। इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद दे रखे हैं। आपने कौन सा पद निकालना है? 4 पद दे रखे हैं तो पद निकालना है 5वां। कौन सा? A5, A6, A7 और A8 निकालने हैं। आगे के 4 पद आपने ज्ञात करने हैं। देखो आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए A5 मैं आपको ज्ञात करके बताता हूं। सबसे पहले A5 ज्ञात करेंगे। A5 हमने निकालना है तो A5 के लिए जो A का मान है वो 2 है, D का मान 1 बटा 2 है और N का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5वें पद के लिए N का मान कितना होगा? 5। यहाँ पर अगर देखें तो N का मान 1, यहाँ देखेंगे तो 2, यहाँ पे देखेंगे तो 3 और यहाँ पर N का 4 और यहाँ पर N का मान कितना हो जाएगा? 5। 5वां पद है तो N का मान कितना हो गया? 5, यानी N का मान 5 है। तो हमने A5 निकालना है। याद क्या करना है? A5। तो सूत्र है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। शुरू में लिखवाया था आपको ये सूत्र मैंने, तो यही सूत्र आप यूज करेंगे। देखिए इस सूत्र के अंदर AN यानी A5 बराबर A का मान 2 लिख देंगे। यहाँ पे निशान प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। N चाहिए, N कितना है हमारे पास? 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। माइनस है तो माइनस लगाया। 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। और D का मान कितना है हमारे पास? 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 लिखेंगे। तो A5 का A5, 2 का 2 प्लस 5 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। और 4 बचा, हल तो कर लिया, लेकिन मैंने बताया था ब्रैकेट के जब बाहर या आसपास कोई संख्या हो तो इसको ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? गुणा होता है। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 प्लस 4 कम 4 और बटा में कितना आ गया? 2 आ गया। यानी 4 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। बटा का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पहाड़े से काट भी सकते हैं तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो A5 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा कि हमारे पास आगे का जो पद है A5 कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो इस प्रकार आप अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार A6 निकालने के लिए, A6 के लिए हम A का मान तो 2 ही रखेंगे, D का मान हम क्या रखेंगे? 1 बटा 2 रखेंगे। N का मान कितना रखेंगे? यहाँ पे 6 रखेंगे। 6 रख के इसका मान निकालना है A6 का। इसी प्रकार A7 का यही सूत्र आप यूज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे एक बार और समझ लें कि अगर हमने A6 निकालना है, A6 A प्लस में N माइनस 1 गुणा में D, यहाँ पे AN था तो AN बराबर A का मान कितना है हमारे पास? 2, N का मान अब 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 गुणा में D का मान 1 बटा 2 और N यहाँ पे 6। A6 2 का 2, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 गुणा में 1 बटा 2, 5 कम 5, 5 में 2 का भाग देंगे या फिर 2 प्लस 5 बटा 2 लिख सकते हैं। इसको लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं। तो लघुत्तम इसका कितना आया? 2, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 बटा में 2। A6 का मान है वो हमारे पास कितना आ गया? 9 बटा 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं A7 के लिए और A8 के लिए। तो ये आपकी प्रश्नमाला 5.1 है जो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आगे जो जैसे दे रखे हैं तो उनके अंदर अगर D सार्वंतर सेम नहीं आ रहा हो, इसमें D आप निकाल के देख सकते हैं। सार्वंतर हमने एक पद के लिए निकाला, A3 के लिए भी आप निकाल के देख सकते हैं। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करूंगा यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाऊंगा तो 3 माइनस 5 बटा 2, 5 बटा 2 भी अगर मैं करता हूं 3 में से तो लघुत्तम 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना बच गया? 1 बटा 2। तो D सभी में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। D सभी में
सेम आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको रखा। अगर ऐसा नहीं आएगा तो इसको समांतर श्रेणी नहीं मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।